प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर यह अभिभाषण आप सुन रहे थे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण रखा। लेकिन विपक्ष को कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा भी है और वो एक एक मुद्दा एक एक करके आपको बताते जाएंगे। आकांक्षी भारत को लेकर के श्री मणिकम टेगोर ने संशोधन प्रस्तुत किए। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति तो एक एक करके आपको बताते जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। उन्हें विपक्ष के ऊपर एक तंज कसते हुए कहा कि वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो एक दिन में नकाब ओढ़ लेंगे, जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। इस बात को लेकर के विपक्ष की तरफ से आपत्ति भी जताई गई। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के दौरान कई दफा अपना विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन वो हल्की बहुत खटपट के बावजूद उनका भाषण निरंतर चलता रहा। मैं जानता हूं कि रक्षा सौदों में कितनी बड़ी ताकतें पहले अच्छे अच्छों को खरीद लेती थी। ऐसी ताकतों को मोदी ने चुनौती दी और इसलिए मोदी पर उनकी नाराजगी नहीं, गुस्सा होना भी बहुत स्वाभाविक है और उनका गुस्सा प्रकट भी होता रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे कुछ साथियों ने यहां महंगाई का मुद्दा भी उठाया। अच्छा लगता, देश का भी भला होता अगर आपकी ये चिंता तब भी होती जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। ये दर्द उस समय भी होना चाहिए था। आप शायद भूल गए हैं, मैं जरा आपको याद दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार के आखिरी 5 सालों में लगभग पूरे कार्यकाल में देश को डबल डिजिट महंगाई की मार झेलनी पड़ी थी। हमारे आने से पहले ये स्थिति थी। कांग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि सरकार खुद मानने लगी थी कि महंगाई उसके नियंत्रण से बाहर है। 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि महंगाई कम करने के लिए किसी अलादीन के जादू की उम्मीद न करें। ये आपके नेताओं की असंवेदनशीलता। हमारे चिदंबरम जी जो कि इन दिनों इकोनॉमी पर अखबारों में लेख लिखते हैं, जब सरकार में थे तब क्या कहते थे? उस समय के नेता क्या कह रहे थे आपके? वो कहते थे 2012 में उन्होंने कहा था कि लोगों को 15 रुपये की पानी की बोतल और 20 रुपये की आइसक्रीम खरीदने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन गेहूं चावल पर 1 रुपया बढ़ जाए तो बर्दाश्त नहीं के होता। ये आपके नेताओं के बयान यानी महंगाई के प्रति कितना असंवेदनशील रवैया था, ये चिंता का कारण है। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई देश के सामान्य मानवी से
सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने पहले दिन से सतर्क और संवेदनशील रह करके इस मसले को बारीकाई से हैंडल करने का प्रयास किया है। और इसलिए हमारी सरकार महंगाई नियंत्रण को अपनी वित्तीय पॉलिसी का प्राथमिक लक्ष्य बनाया हमने। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए। सामान्य मानवी के लिए, दादा आपके काम की बात है, अरे आपके काम की बात है, मजा लो ना, आपके काम आएगा। थोड़ा मैं आगे जाऊंगा तो आपके काम आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई और जरूरी चीजों की कीमत आसमान न छुए। सामान्य मानवी के लिए, खासकर गरीब के लिए महंगाई बर्दाश्त की सीमा से बाहर न हो। और महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हमने क्या किया है, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। कांग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 10% से ज्यादा थी, वहीं 2014 से 2020 तक महंगाई